तस्वीरें देख लीजिए, चीखें सुन लीजिए और फिर खुद से पूछिए, क्या यही राजनीति का असली चेहरा है? तमिलनाडु के करूर से जो तस्वीर आई है, उन्हें देखकर दिल दहल जाता। अभिनेता से नेता बने विजय की पार्टी टीवीके यानी कि तमिलगा वेत्री कजगम की रैली में भगदड़ मच गई। परिणाम 36 लोग अपने जान गंवा बैठे। सोचिए, इनमें 8 बच्चे थे, 16 महिलाएं थी। वो मासूम जिन्हें जिंदगी की राजनीति अभी समझ भी नहीं आई थी। सोचिए, 36 लोग, 36 सपने, 36 परिवार बिखर गए। 36 लाशें बता रही है कि राजनीति की भूख कभी खत्म नहीं हुई। भीड़ जुटती है, नारे लगते हैं, नेता मुस्कुराते हैं, लेकिन जब भीड़ बिखरती है तब टूटती है सिर्फ गरीबों की जिंदगी। क्या राजनीति इतनी सस्ती है कि उनमें इंसानों की जान की कीमत भीड़ के पीछे दब जाए? सोचिए, लोग 6-6 घंटे तक खड़े रहे सिर्फ इसलिए कि अपने नेता विजय की एक झलक पा सके, और जब वही भीड़ बेकाबू हुई तो मौत ने कई घरों के चिराग बुझा दिए। मंजर ऐसा कि देखकर रूह कांप जाए। जूते चप्पल यहाँ वहां बिखरे, मिट्टी पर पड़ी बच्चों के दूध की बोतलें और वो चीखे जो अब सिर्फ यादों में रह गई। अभिनेता विजय की रैली के दौरान हुई भगदड़ की घटना ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया। इस दर्दनाक हादसे में 36 निर्दोष लोगों की जान गई है और कई घायल अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। घटना पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अन्य बड़े नेताओं ने गहरे शोक व्यक्त किया। पहले खबर आई 31 लोग मरे, फिर सरकारी पुष्टि हुई 36 मौतें हुई। मरने वालों में 7 बालिग विजय की पार्टी टीवीके के ही समर्थक थे। और कसूर क्या था? 6 घंटे से भूखे प्यासे अपने पसंदीदा व्यक्ति का एक झलक पाने के लिए खड़े रहना। जरा सोचिए, किसी मां ने अपने बच्चे का हाथ पकड़ा होगा, भीड़ ने वो हाथ छीन लिया। घटनास्थल से कई घंटे बाद विजय ने एक्स पर लिखा, मेरा दिल टूट गया है, मैं असहनीय पीड़ा और दुख से कह रहा हूं। मैं मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। अस्पताल में भर्ती लोगों के स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। लेकिन क्या ट्वीट करने से इंसान वापस आ जाएगा? सवाल सीधा है, क्या आयोजकों ने भीड़ का अंदाजा नहीं लगाया? क्या प्रशासन सो रहा था? या फिर यह सिर्फ पॉलिटिकल पावर शो था जिसमें जनता की जान गई, जिसमें जनता की जान की कोई कीमत नहीं थी? तमिलनाडु की राजनीति में विजय की एंट्री धमाकेदार मानी जा रही थी, लेकिन करूर का हादसा उनकी छवि पर अब काला धब्बा बन चुका है। भीड़ जुटाना आसान है, लेकिन उस भीड़ की जिम्मेदारी लेना यही असली नेतृत्व है। और यहाँ वही जिम्मेदारी गायब दिखी। तमिलनाडु की राजनीति अब गर्म होगी, सरकार सवालों के घेरे में है। असली सवाल यह है कि भीड़ की सुरक्षा कौन देख रहा है? क्या रैली सिर्फ शो ऑफ स्ट्रेंथ के लिए थी, या फिर इंसानों की जिंदगी की कोई अहमियत नहीं बची? अगर आप भीड़ बुला रहे हैं तो उनकी सुरक्षा करना आपकी जिम्मेदारी है। उनकी रक्षा कीजिए, उन्हें सुरक्षित घर भेजिए, उन्हें संभालिए, क्योंकि ये भीड़ आपकी कुर्सी की सीढ़ी नहीं है, ये भीड़ इंसान की है, जिंदगी है। और अगर ये सब नहीं करना आता है तो भीड़ मत बुलाइए, क्योंकि नेता के आने से पहले अगर जनता ही चली जाए तो वो नेता नहीं, सिर्फ तमाशा रह जाता है। करूर का यह हादसा सिर्फ तमिलनाडु का नहीं है, ये हम सबके लिए सबक है। भीड़ अगर बेकाबू हो जाए तो ताली नहीं, लाशें गिननी पड़ती है। नेता आते हैं, जाते हैं, लेकिन जनता वहीं रह जाती है। और जब जनता ही नहीं बचेगी तो राजनीति का तमाशा किसके लिए होगा? आज 36 मासूम चले गए, उनमें वो भी थे जो पहली बार किसी रैली में आए थे। उनमें वो भी थे जो शायद अब तक समझ नहीं पाए कि राजनीति होती क्या है। और ये मौत हमें आईना दिखाती है, राजनीति की जीत बड़ी हो सकती है, लेकिन इंसान की हार उससे कहीं बड़ी होती है।